हेलो फ्रेंड्स, आज हम श्रीमंत बाजीराव पेशवा की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम, बाजीराव बल्लाल, थोरले बाजीराव, राव आदि नामों से भी जाने जाते हैं। यह एक महान सेनानायक व वीर योद्धा थे। 1720 से 1740 मराठा साम्राज्य के फोर्थ छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे, यानी कि प्रधानमंत्री। इनका जन्म चितपावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ भी एक पेशवा थे। इन्हें एक अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 18 अगस्त 1700 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 1740 में हुई। इन्होंने कुशल नेतृत्व, रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इनके समय में मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था। बाजीराव प्रथम सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 40 वर्ष की टोटल एज में इन्होंने 42 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। यह युद्ध कौशल, योजना, रणनीति का साहस, नेतृत्व क्षमता, वीरता से सारे युद्ध जीतते गए। लोग इनको शिवाजी का अवतार मानने लगे। बाजीराव में शिवाजी जैसी वीरता, कुशल रणनीतिकार, पराक्रम था। एक अपवाद को छोड़ दे तो चरित्र भी लगभग शिवाजी के जैसा ही था। मुगल सम्राट भी उनके नाम से थर-थर कांपता था। पुर्तगाली, अंग्रेज उनसे मिलने से भी डरते थे। 1731 में छत्रसाल की पुत्री मस्तानी से इन्होंने विवाह किया, जो इनका दूसरा विवाह था। मस्तानी नामक मुसलमान स्त्री से संबंध के विरोध के कारण श्रीमंत साहिब के अंतिम दिन कलेश में बीते। युद्धकर्ता पेशवा के रूप में, हिंदू शक्ति के अवतार के रूप में मराठे उनका स्मरण आज भी करते हैं। ये घुड़सवारी करते हुए लड़ने में माहिर थे। चलिए देखते हैं इनका हॉरोस्कोप। सिंह लगन का हॉरोस्कोप है। और लगन में सूर्य खुद बैठा हुआ है। सूर्य जो है वो सभी ग्रहों का राजा है। तो और जब वो लगन में बैठ जाए, लगन का स्वामी होके, तो इससे लगन बहुत बलवान हो जाता है। जातक का जो जन्म है वो जिस तरह के नक्षत्र और ग्रह में हुआ है, वो जातक को बहुत महान बनाते हैं। जातक का व्यक्तित्व होता है वो भव्य होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है। जातक में जन्मजात नेतृत्व की क्षमता होती है, बॉर्न लीडर होता है, कीर्तिवान, ऐश्वर्यवान, दयालु होता है, धर्म को मानने वाला, धार्मिक स्वभाव का, देश परिवार से प्रेम करने वाला होता है। इस तरह के जो जातक होते हैं वो काफ़ी दृढ़ निश्चयी होते हैं, गजब की स्फूर्ति होती है, काफ़ी इंटेलिजेंट और क्रिएटिव भी होते हैं, कुशल प्रशासक होते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो पॉलिटिक्स का प्लैनेट है, राजा है। इनके अंदर थोड़ी ईगो और डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं, लेकिन अपने परिवार और देश का भला चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका कल्याण करते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। इसीलिए इनके परिवार के लोग, इनके देश के लोग इनके नेतृत्व में अपने आप को बहुत ही सिक्योर्ड फील करते हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टि होने के कारण जातक बहुत ही न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय होता है। राहु जो है सूर्य के साथ बैठा है। वैसे तो सूर्य राहु ग्रहण योग भी बनाते हैं लेकिन यहाँ पे क्योंकि सूर्य स्ट्रॉन्ग है, तो राहु यहाँ पे सूर्य के कारकत्व को बढ़ाएगा, उसकी जो पावर है उसको बढ़ाएगा। तो यहाँ पे जातक का नेम, स्टेटस, फेम वगैरह और बढ़ेगा। जातक कम से कम समय में सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखता है। राहु के लगन में होने से जातक
बहुत ही ज़्यादा वीर, साहसी, बुद्धिमान, होशियार, असाध्य कार्यों को करने वाला, असंभव को संभव करना उसका काम होता है। परोपकारी भी होता है, लंबा कद होता है, धैर्यवान भी होता है, सोच समझ के कार्य करता है, ऐसे नहीं। क्योंकि यहाँ पे सूर्य काफ़ी स्ट्रांग है, फिर भी क्योंकि राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है, क्रूअल प्लैनेट है, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी भी यहाँ पे देगा सूर्य को। यहाँ उसका जो अहंकार है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, आत्मविश्वास जो है वो ज़्यादा हो सकता है, साहस जो है दुस्साहस में बदल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जुपिटर है, शनि है, इनकी दृष्टि है, तो यहाँ पे स्थिति ज़्यादा खराब नहीं होगी। राहु जो है समाज में छवि को खराब भी कर सकता है और अच्छी भी कर सकता है। स्वास्थ्य को भी कभी खराब कर देता है, कभी अच्छा। यहाँ पे जो है राहु जो है व्यक्ति को थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे व्यक्ति का बढ़ जाता है और अहंकार भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस तरह के लोगों के हिसाब से अगर काम होता है तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत ही ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि जब सूर्य लगन में होता है तो जहाँ तक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, किसी की सुनता नहीं है, वाद विवाद में इनसे कोई जीत नहीं सकता है। और इनके अंदर बुद्धि तो होती है, राहु के कारण जो भी दाव पेच चाहिए होते वो सब इनको आते हैं, तो इसी कारण से इन्होंने लंबे समय तक मुगलों से लोहा लिया। यहाँ पे शुक्र भी लगन में है। शुक्र जो है 3rd हाउस का 10th हाउस का लॉर्ड है। शुक्र जो है लगन में बैठ के यहाँ पे, क्योंकि सूर्य भी ब्राइटनेस देता है और वीनस भी ब्राइटनेस देता है, तो जहाँ तक कि यश कीर्ति में और वृद्धि होती है, जहाँ तक कि जो पर्सनालिटी होती है वो मैग्नेटिक होती है, मतलब चुंबकीय, उसके अंदर कुछ गुण होता है कि कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता है। बहुत ही प्लीजिंग चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। जहाँ तक कि यश कीर्ति प्रसिद्धि जहाँ तक का जो गुण है वो सभी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जातक वाकई में एक वीर योद्धा है, और सभी उससे इम्प्रेस होते हैं। जो जातक की पर्सनालिटी जो है इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि स्त्रियाँ भी अपने आप को रोक नहीं पाती उनकी तरफ आकर्षित होने में। और क्योंकि यहाँ पे 10th का लॉर्ड लगन में है, तो जातक जो है पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करता है। और 3rd का लॉर्ड होने से जातक बहुत पराक्रम होता है, अपने पराक्रम बुद्धि और बल से अपने जो पद है, अपना जो मान सम्मान है वो प्राप्त करता है। राहु वीनस की स्थिति जो है अथाह धन देती है। धन जातक को बहुत प्राप्त होता है, लेकिन जातक के खर्चे भी बहुत होते हैं यहाँ पे, क्योंकि राहु जो है यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो थोड़े से अपने नेगेटिव रिजल्ट भी जरूर देता है। चाहे लगन का स्वामी लगन में ही बैठा है, चाहे वीनस उसका गुरु ही क्यों ना है, शुक्र उसके गुरु है, फिर भी यहाँ पे जो है जातक को, क्योंकि शुक्र जो है वो फाइन आर्ट्स का प्लैनेट्स है, सौंदर्य का प्लैनेट्स है, सो जातक का जो इंटरेस्ट होता है वो म्यूज़िक, नृत्य, फाइन आर्ट्स में होता है। जातक जो है ब्यूटी को भी पसंद करता है, सुंदरता को पसंद करता है, लेकिन जातक की दृष्टि में लस्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि पड़ती है, जो कि जातक की जो पर्सनालिटी है, जातक की दृष्टि उसमें पवित्रता देता है। यहाँ पे जो क्योंकि जुपिटर जो है 5th लॉर्ड भी है, तो इस कारण भी जातक जो है वो स्वभाव से गलत नहीं होता, क्योंकि यहाँ जातक का एटीट्यूड काफ़ी प्रैक्टिकल रहता है। वो ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह जाए, उसे पता है कि कहाँ कितनी लिमिट रखनी होती है।
यहाँ पे चंद्र की दृष्टि भी शुक्र पे पड़ती है, तो इसलिए भी पता चलता है कि जातक का जो इंटरेस्ट है वो कला के क्षेत्र में भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो चंद्र और वीनस की जो चंद्र और शुक्र की स्थिति बनती है वो बताती है कि जातक की जो पत्नी है या पत्नी है, मदर का संबंध पत्नी से डिफरेंसेस हो सकते हैं, या हो सकता है वो उनको पसंद ना करे, ऐसा होता है। यहाँ पे जो राहु केतु शनि होते हैं वो कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं। राहु क्या है? राहु हमारी डिज़ायर है, हमारे जो इच्छाएं हैं उनको दर्शाता है। राहु हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में इच्छाएं होती हैं। यह हमारी जो अतत्व इच्छाएं और कामनाएं होती हैं जो पिछले जन्म में पूरी नहीं हो पाती उनको भी बताता है, और उन इच्छाओं को और कामनाओं को पूरा करना जातक का जुनून बन जाता है इस जन्म में। और जातक जो है कम से कम समय में अधिक से अधिक अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। राहु क्योंकि एक पॉलिटिकल प्लैनेट है तो वो सिक्स सेंस भी देता है, ताकि यहाँ पे व्यक्ति अपने दुश्मन को समझ सके, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके। यहाँ पे जो राहु है जातक को मॉडर्न आउटलुक देता है। जातक जो है पुराने रीति रिवाज और पुरानी परंपराओं को ख़त्म करके नई परंपराएं, नई जो रीति रिवाज है उनको स्थापित करने में भी इंटरेस्टेड होता है। जातक हाईली करेजियस होता है और उसको सफलता चाहिए होती है। सफलता उसका अल्टीमेट गोल होता है। कोई भी काम जो हाथ में लेता है उसमें उसे सफलता चाहिए होती है, और उसके अंदर प्रतिस्पर्धा का भी भाव होता है। यहाँ पे जो बुध है वो दूसरे घर में उच्च का है, और उच्च का बुध जो होता है व्यक्ति को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति की बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। यहाँ पे जातक की डिसीजन पावर भी बहुत अच्छी होती है। जातक जो डिसीज़न लेता है वो उसका अधिकतर सही रहता है, और जो भाषण शैली होती है वो गजब की होती है, सामने वाला इम्प्रेस हो जाता है। और जैसे वाद विवाद करते हैं तो उसमें भी इन्हीं लोगों की जीत होती है। पेशवा बनने के बाद इनका जो पहला भाषण था वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। ये सेना में अपने भाषण कला से जोश भर देते हैं, ऊर्जा भर देते हैं, और सेना भी इनके समान ही फुर्तीवान होती है, और ये बहुत लंबी दूरियां बहुत ही कम समय में इसी कारण पूरी कर पाते थे, क्योंकि इनके अंदर जो जोश था, जो स्फूर्ति थी, जो साहस था, वो अद्वितीय था। यह जातक को बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ भी बनाता है। जातक की हर विषय पे पकड़ बहुत अच्छी होती है। जातक जिस भी विषय पे बात करता है ऐसा लगेगा वो उसी का एक्सपर्ट है, और वाद विवाद शास्त्र में तो इनको कोई हरा ही नहीं सकता है। इनका जो बुद्धि होती है वो लॉजिकल होती है, यानी कि तथ्यों पे आधारित होती है, ऐसे ही नहीं। मंगल यहाँ पे जो है 6 हाउस में उच्च का है। मंगल जो है उच्च हाउसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे जातक जो है बहुत ही साहसी होता है, और क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है वो योग कारक ग्रह भी है, तो जातक जो है यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जातक अपने शत्रुओं को हराने में सक्षम होता है, और जो शत्रु होते हैं उनको हराने में वो अपनी बल और बुद्धि दोनों का ही प्रयोग करता है। और यहाँ पे जातक जो है सिर्फ जीतने के लिए ही लड़ता है। यहाँ क्योंकि सेकंड हाउस में केतु है, शनि है, तो जातक पूरी प्लानिंग करके, पूरी स्थिति का विश्लेषण करके, प्लानिंग करके तब वो अपनी योजना को एग्जीक्यूट करता है और उसमें सक्सेसफुल रहता है। इसमें जातक जो है युक्तियाँ भी, टेक्निक्स भी यूज़ करता है, जैसे गुरिल्ला वार टेक्निक। जातक अपनी योजना में बहुत ही सीक्रेटिव और सडन होता है, तो शत्रु जो है समझ नहीं पाते हैं। जब तक वो समझ पाते हैं जब तक जातक का काम हो जाता है।
यहाँ पे जो मंगल है जातक को बहुत ही वीर, साहसी, कुशल योद्धा बनाते हैं, गुड मैनेजमेंट स्किल्स देते हैं, लीडरशिप क्वालिटी देते हैं। इस तरह के जातक जो है समय से पहले ही आने वाली चीज़ों के बारे में जान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करके, दूरदृष्टि होती है क्योंकि इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इसलिए इनको हरा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मंगल जो है 4th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है, तो इसलिए परिवार के लोग भी कुछ इनके दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मनी करते हैं इनके साथ में। और इनके जो गुरु हैं, 9th हाउस जो है आपके गुरु को भी बताता है, तो यहाँ पे इनके गुरु भी जो है दुश्मन हो जाते हैं। और इनका जो भाग्योदय होता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे भाग्य का स्वामी भी है, तो इनका भाग्योदय जो होता है वो युद्ध से ही होता है। इनके 7th हाउस में देखिए, इनके 7th हाउस में शनि है, बृहस्पति है, चंद्र है, केतु है। ये सभी जो है विवाह में शादी, इनकी जो पहली मैरिज थी उसमें परेशानी दिखाते हैं, पत्नी से दूरी दिखाते हैं, क्योंकि अधिकतर युद्ध के कारण इनको बाहर रहना पड़ता था, इस कारण घर में ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, पत्नी के साथ ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर पा सकते, और पत्नी भी कुछ स्वास्थ्य कारणों से इनके साथ युद्ध में नहीं जा पाती थी, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में दूरी को दिखाते हैं। लेकिन वैसे ये इस तरह के जो लोग होते हैं, जो लियो लगन के लोग होते हैं, और यहाँ पे शनि अपनी खुद की राशि में, तो ये पत्नी के प्रति अपने प्रेम लगाव को भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो जुपिटर, सैटर्न, केतु, मून का जो योग है वो जातक को बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बनाते हैं। जातक दान वगैरह में काफ़ी इंटरेस्टेड होता है, धार्मिक यात्राओं में इंटरेस्टेड होता है। पत्नी भी इसी तरह की होती है इनकी, जो कि काफ़ी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होती है, धार्मिक यात्राओं में भाग लेती है, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती है। यहाँ पे मून और केतु की युति है, जो कि बताते हैं कि मदर जो है वो काफ़ी, मदर भी जो है धार्मिक और आध्यात्मिक होती हैं। यहाँ पे केतु मून जो बताता है कि व्यक्ति के अपनी मदर से किसी न किसी कारण से दूरी होती है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ भी ऐसा होता ज़रूर है। शनि की चौथे भाव पे दृष्टि होने के कारण मदर की आयु लंबी होती है, लेकिन क्योंकि सस्टेस है इसलिए मदर जो है एनिमी हो जाती है मस्तानी केस में। यहाँ पे जुपिटर जो है 5th लॉर्ड है और लगन को एक्सपेक्ट करता है, जो बताता है कि जातक का जन्म जो है किसी पूर्व जन्म के कारण होता है, दोबारा से जन्म होता है, और जातक यहाँ पे अपने पिता के जैसा ही होता है, अपने पिता के प्रोफेशन को फॉलो करता है। यहाँ पे महाभाग्य योग भी बनता है, जातक को प्रोफेशन में अपने भाग्य का साथ मिलता है। जातक यहाँ पे शिव भक्त होता है, क्योंकि यहाँ पे शिव योग भी बनता है, और जातक धार्मिक कार्यों में, जन कल्याण के कार्यों में काफ़ी खर्चा करता है, युद्ध अभियानों में भी काफ़ी खर्चा होता था, इस कारण इनके ऊपर काफ़ी कर्जा भी हो गया था। मंगल की 6th हाउस में उपस्थिति भी बताती है कि जातक के ऊपर कर्जा होगा। यहाँ पे जो है चंद्रमा की जो उपस्थिति है, चंद्रमा जो है बृहस्पति के साथ मिलकर गजकेसरी योग बना रहा है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि व्यय भाव का लॉर्ड है, और जुपिटर जो बृहस्पति है वो अष्टमेश है, तो यहाँ पे बदनामी भी जातक को मिलती है किसी स्त्री के कारण, क्योंकि चंद्र एक स्त्री है, और क्योंकि वो 12th हाउस की लॉर्ड है, तो पता चलता है कि जातक के परिवार से, जातक के धर्म से बिल्कुल अलग है। केतु की स्थिति भी बताती है कि वो दूसरे धर्म की स्त्री है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे चंद्र का संबंध जुपिटर से बनता है, यानी कि जातक का संबंध यहाँ पे जैसे ही मस्तानी से बनता है, यहाँ पे जातक के खिलाफ जो है उनकी कम्युनिटी के, उनके परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण जातक काफ़ी डिप्रेशन में आ जाता है। सैटर्न मून डिप्रेशन बताता है। केतु की स्थिति यहाँ पे जातक को जो है अपने जो कार्यों से है मन हटा देती है और जीने की इच्छा ख़त्म कर देती है। मोक्ष कारक होता है केतु यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे तीनों जो 3 हाउस लॉर्ड हैं,
छठवां भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, तीनों एक साथ 7वें भाव में बैठ के मागक हाउस में, मागक जो है ये मागक हाउस बोला जाता है 7वां। तो यहाँ पे ये सभी इनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। एक स्त्री, पहाड़ी स्त्री के आने से इनका जो है यहाँ पे मागक बन जाते हैं। जब भी 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड साथ में होते हैं 12th हाउस के लॉर्ड से, वो सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ को शो करते हैं। यहाँ पे जो है केतु की स्थिति बताती है कि जातक की जो बीमारी थी वो ठीक से डायग्नोज नहीं हुई, इसी कारण मेडिसिन ने इफेक्ट नहीं किया। क्योंकि जब यहाँ पे चंद्र काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, मन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तो यहाँ पे जीने की इच्छा कम हो जाती है, जिसके कारण मेडिसिन असर करना छोड़ देती हैं। यहाँ पे क्योंकि जो बृहस्पति है वो पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, इसलिए पुत्र के कारण भी जातक को परेशानी होती है। पुत्र भी यहाँ पे एनमिटी करते हैं। यहाँ पे जो है शनि और चंद्र जो है स्थिर राशि में होने से अल्पायु, कम आयु का योग भी बन जाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये था श्रीमंत बाजीराव पेशवा की कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।